Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class, Environmental Studies, chapter number 3rd, class 4th, soil. सॉइल मृदा. अभी हमने इससे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसको बहुत ज़रूरी है, जिसका जो असेंशियल पार्ट क्या है, मृदा. मृदा जो है वो सॉइल के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. सॉइल, मिट्टी. सॉइल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का बहुत एसेंशियल पार्ट्स है. फाउंडेशन फॉर प्लांट्स टू ग्रो. प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉइल, और ये सारे इकोसिस्टम को हेल्प करता है. सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स. सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर एंड एयर. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, और उसको ग्रो करने में और जड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है. बिना सॉइल के वी वुडंट हैव द फ्रूट्स. हम बिना सॉइल के ना तो हमें फ्रूट्स मिलेंगे, ना वेजिटेबल मिलेंगे, और ना ग्रेन्स मिलेंगे. सो हम सेल्फ की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम अपने इस चैप्टर में सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इट इज़ नॉट जस्ट अ डर्ट. ये एक डर्ट नहीं है, सिर्फ एक ये गंदगी नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है. लिविंग सिस्टम मतलब यहाँ पर कौन रहता है मृदा में. मृदा में वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंगी, इन सब का घर है ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो हम कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसको डिकम्पोज करके, रिसाइकिल करके, न्यूट्रिएंट्स को जो हैं सॉइल को क्या बनाते हैं, ये फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो कैसे हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हमें ये अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्दी रखने की ज़रूरत है. यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैंडफुल मतलब बहुत सारे होते हैं, जो हमारे पृथ्वी पे लोग रहते हैं अर्थ पे, उससे भी ज़्यादा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. अब आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कंपोजिशन, ठीक है. सॉइल बीइंग वेट टू शो मॉइस्चर कंटेंट. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स. हमने अभी पढ़ा था कि इसके क्या होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, मिनरल्स, वाटर एंड एयर. हर कंपोनेंट का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है. क्रूशियल रोल प्ले करता है सॉइल की एबिलिटी को, उसको सपोर्ट करने में. मिनरल्स कम फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. मिनरल्स कहाँ से आते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये मृदा को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. अब आता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है प्लांट को और एनिमल्स को, डिकम्पोज करता है, और सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है. मॉइस्चर रिटेन रहता है ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों की वजह से, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. वाटर जो है वो बहुत अच्छा ज़रूरी है, किस लिए, असेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स रूट्स में पहुँचाने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्लांट को. हाइड्रेशन मतलब उसको हाइड्रेट रखने के लिए. एयर इन द सॉइल अलाउज रूट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एयर क्या करती है, एयर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले सकते हैं, और वो उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो जैसे कि वाटर से हम हाइड्रेट रहते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी हाइड्रेट रहते हैं, सॉइल भी हाइड्रेट रहती है. ऐसी एयर जो है वो, उससे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं. और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, और मॉइस्चर को रिटेन करने में और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. अब आते हैं हमारे मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल. First one is our sandy soil. Sandy soil has large particles and feels gritty. It drains water quickly but doesn't hold nutrients well, making it less fertile for plants. जैसे कि रेगिस्तान की जो वो होती है सॉइल, जो ये मृदा है ये उपजाऊ नहीं होती, ये फर्टाइल नहीं होती प्लांट्स के लिए. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, और ये वाटर को क्या करती है, एकदम एब्जॉर्ब कर जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको होल्ड नहीं कर पाती. क्योंकि होल्ड कब कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स को, जब वो न्यूट्रिएंट्स उसमें रहेंगे और वो क्या करेंगे, थोड़े वेट रहेंगे, वेट पोजीशन में रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आती है क्ले सॉइल. इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये बहुत टाइटली उसको होल्ड करती है, ये वाटर को रिटेन करती है, बट बिकम वाटर लॉक्ड एंड इज डिफिकल्ट टू वर्क विथ. बट इतनी अच्छी भी नहीं होती, ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करती है सैंडी सॉइल से ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी होती है. ये आपका एग्जाम्पल है सैंडी सॉइल इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जैसे. ठीक है.
जैसे आपका जयपुर वाले इलाके में आप कह सकते हो, उस साइड में। नेक्स्ट इज आर सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल हैज़ मीडियम साइज पार्टिकल। इसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं? मीडियम साइज, और ये स्मूथ होती है, ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड करती है और बहुत फर्टाइल होती है सैंडी सॉइल से ज़्यादा। बट इट कैन बिकम कॉम्पैक्टेड, बट ऐसे करके ये इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल जो है वो बैलेंस है, मिक्सचर है सैंड का, मतलब मिट्टी का, और आपकी जो बालू होती है, बालू और क्ले का, ठीक है। ये फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छे से ड्रेन करती है और अच्छे से इजी करती है और प्लांट्स के लिए बहुत सही होती है, ये आइडियल है। उसके बाद आती है हमारी पिटे सॉइल। पिटे सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर में अच्छा, इसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और मॉइस्चर को बहुत अच्छे से ये कंटेन करते हैं। एसिडिक होती है ये नेचर में, और इसमें जो है लाइम अगर हम ऐड कर दें तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हो जाती है, ठीक है। ये लॉमी सॉइल है, गार्डन में किसी देखी होगी आपने ऐसी तो। उसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस, सॉइल के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सॉइल इज वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट्स रूट्स इन द सॉइल, देखो प्लांट्स के रूट्स कहाँ जा रहे हैं? सॉइल में। तो कितनी जरूरी है ये, प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर सकता सॉइल के बिना। हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे देखो कितनी हेल्दी क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ भूमि में। सॉइल इज वाइटल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सॉइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वाइटल, बहुत ह्यूज इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड्स प्लांट्स विद असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये प्रोवाइड करती है प्लांट्स को क्या? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, जो इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंकर इनटू द सॉइल। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो एंकर होते हैं सॉइल में, हेल्पिंग देम स्टैंड फॉर्म एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सॉइल ऑल्सो सपोर्ट द माइक्रोबायल एक्टिविटी दैट इज क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये माइक्रोबायल एक्टिविटी में भी हेल्प करती है। हेल्दी सॉइल इम्प्रूव्स प्लांट्स हेल्थ। हेल्दी सॉइल जो होती है वो प्लांट्स की हेल्थ को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है और हमारी जो खेती है उसको बहुत ज़्यादा, प्लांट्स को उपजाऊ बना देती है और इकोसिस्टम को हेल्दी करती है। क्या करती है ये वाटर को रिटेन करती है ज़्यादा टाइम तक, और जो हम बार बार हमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग देनी पड़ती है, ज़्यादा पानी देना पड़ता है, उसको उस बात को कम करती है। उससे हमारी जो इसका मतलब है कि वो काफ़ी उपजाऊ है। तो हमने क्या करा, हमने इम्पोर्टेंस देखी सॉइल की, तो हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को उपजाऊ बनाएं और ज़्यादा टाइम तक अच्छी रखें। जैसे कि सॉइल की हेल्थ के लिए हम क्रॉप रोटेशन, कंपोजिटिंग एंड रिड्यूस टिलेज, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी अपने आसपास जो है वो सॉइल को एब्जॉर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी सॉइल कैसी है, दिखती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो आप इसे मैच कर सकते हैं कि आपको आप देखेंगे अपने आसपास आपको कौन कौन सी सॉइल मिलती हैं और उसमें क्या क्या वैरायटी पाई जाती है, कैसे कैसे वो वर्क करती हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया। एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करना सिक्वेंशियल सीजन्स में, ये क्या करता है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा करता है। ये देखो यहाँ पर हो रही है कॉन्टोर प्लॉइंग, ये 4th वाला है। क्रॉप रोटेशन क्या है? ये होता है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना सेम एरिया में, सिक्वेंशियल सीजनिंग, ऐसे सीक्वेंस में, जिससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होती है और पेस्टिसाइड्स की नीड कम होती है और डिसीजेस प्रॉब्लम्स कम होती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड वन इज कवर क्रॉप्स। प्लांटिंग कवर क्रॉप्स लाइक क्लोवर और राय हेल्प प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। मृदा वो होता है सॉइल इरोजन, उसको ये हटाते हैं, मतलब कम करते हैं, और सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, ऑर्गेनिक मैटर को उसमें ऐड करती है कवर क्रॉप्स। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेस क्रिएट कर देना, एक टेरेस टाइप का क्रिएट कर देना, जो हमारी ऐसे करके ढलान वाली जगह होती है वहाँ पर उपजाऊ बनाना उस जगह को। क्रिएटिंग टेरेसेस ऑन स्लोप्स, जैसे स्लोप्स होते हैं ना, तो जिससे सॉइल इरोजन कम हो और उसमें स्लोइंग धीरे धीरे पानी दिया जाएगा, डाउन वाटर रन ऑफ एंड अलाउइंग मोर वाटर इन्फिल्ट्रेट द सॉइल को अच्छा करने में वहाँ हेल्प मिलती है। कॉन्टोर प्लाइंग देखो ये हो रही है, ये क्या हो रहा है? प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टोर्स ऑफ स्लोप, यहाँ पे भी स्लोप में हो रही है, ऐसे ढलान वाले एरिया में, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो रहा है और वाटर जो है रन ऑफ हो रहा है, जिससे कि नेचुरल बैरियर्स कम क्रिएट हो रहे हैं और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर।
वाटर का जो फ्लो है वो भी हम स्लो करके कंट्रोल प्लाइंग करते हैं, जिससे हमारी जो भूमि है जो ऐसे ढलान वाली है वो ज़्यादा उपजाऊ बनती है। और टेरेसिंग में भी यही होता है। कंपोजिटिंग में क्या होता है, हम कंपोजिट्स ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, मतलब कार्बनिक पदार्थ में, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए और सॉइल स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन जो है हेल्दी अनपॉल्यूटेड फील्ड, ये कैसी फील्ड है, हेल्दी भी है और अनपॉल्यूटेड भी है। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ गंदगी नहीं गिराई हुई सॉइल में। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, जब आप हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि कुछ केमिकल्स हार्मफुल, कुछ हेवी मेटल्स, कुछ वेस्ट को आप उसमें डाल देते हैं। ठीक है, दिस कैन हैपन थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ये किससे हो जाता है, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो वेस्ट हैं वो अगर सॉइल में जाएंगे तो सॉइल गंदी हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उससे भी हो जाता है ये। और वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करना, इधर उधर फेंक देना, जो सबसे गंदी आदत है इंडिया में। कभी पानी में फेंक देना, कभी मिट्टी में फेंक देना, कभी रोड पे फेंक देना, कूड़ा करकट को कहीं भी फेंक देते हैं लोग। सॉइल पॉल्यूशन कैन, तो आप आजकल के बच्चे हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि आप इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, गंदगी ना करें। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अनहेल्दी करता है, ये प्लांट्स को हार्म करता है, एनिमल्स को हार्म करता है, ह्यूमंस को हार्म करता है। क्यों, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं वो सब वहीं से तो आ रहा है, तो उसमें वो गंदगी मिल गई ना। पॉल्यूटेड सॉइल कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। पॉल्यूटेड सॉइल से क्या होता है, हमारा जो क्रॉप यील्ड्स है, मृदा की उपजाऊ शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है और ये फार्मिंग के लिए, खेती के लिए अनउपजाऊ हो जाती है ये। इट कैन ऑल्सो हार्म सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड ऑल, तो उन सबको ये हार्म करता है। डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बैलेंस बिल्कुल ख़राब कर देता है। प्रिवेंट करना सॉइल पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन ना करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं, यही पढ़ते आ रहे हैं हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि जिससे हम सचेत हों और हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं और हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट को डिस्पोज ऑफ ना करें। सोइल इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। हमने पढ़ा कि सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। बहुत सारी सॉइल्स होती हैं, हमने पढ़ा सैंडी, क्ले, सिल्ट, लोमी एंड पिटी। सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हेल्प प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ को हम कंजर्व कर सकते हैं, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैन हार्म प्लांट्स, सॉइल पॉल्यूशन से प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हम सबको बहुत हार्म होता है। तो हमने पढ़ा सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संभाल कर रखना, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वाले। ठीक है, सॉइल जो है का इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट के लिए, कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं, सॉइल में क्या क्या पदार्थ मिले होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करती है, ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में, अपने सॉइल के चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर इज़ ओवर। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी है, सॉइल के बारे में पता करना है, कैसी कैसी सॉइल होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे वो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं और कैसे अनउपजाऊ हम कर देते हैं उन्हें। वेस्ट को थ्रो नहीं करना, लोगों को समझाना है, अगर कोई कर रहा है तो उसको मना करना है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर 4th। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।